नमस्कार, आप देख रहे हैं शिक्षकों एवं शिक्षार्थियों का सबसे पसंदीदा यूट्यूब चैनल टीचर जंक्शन। जी हां, आज हम बात करेंगे एक बहुत बड़ा अपडेट की। जी हां, बिहार सरकार के प्रधान सचिव यानी बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर बी राजेंद्र का यह पत्र है। जी हां, 14/7/2022 को यह पत्र आया था और आपकी जानकारी में ये बातें होगी। ऐसा है कि जब हम लोग सरकारी कार्यालयों में कुछ जमा करते हैं तो कहीं पे रिसीविंग दिया जाता है, पावती दिया जाता है और कहीं नहीं दिया जाता है। कहीं इस तरह से इनिशियल मार्कर दे दिया जाता है कि जब वो मामले जो जिसके लिए हम लोग रिसीविंग लेते हैं अगर वो समाधान नहीं होता है, सॉर्ट आउट नहीं होता है, तो जब उस संबंध में हम वहाँ इंक्वायरी करने जाते हैं तो कार्यालयों का चक्कर लगातार लगाना पड़ता है। लोग कहते हैं कि ये यहाँ पे जमा नहीं हुआ है, यहाँ पे रिसीविंग दिखाइए, ये मेरा नहीं है तो वो उसका नहीं है। तमाम तरह के जो है दाव पेच में हम लोग उलझ जाते हैं और इस तरह भ्रष्टाचार का जन्म होता है। जी हाँ, इन सभी मामलों को लेकर पटना उच्च न्यायालय में एक केस चल रहा था और उस केस में पावती रसीद यानी रिसीविंग को लेकर बातें हुई और जब इनिशियल को चेक किया जाए तो वहाँ आइडेंटिफाई नहीं हो पाया कि यह किसका इनिशियल है। इसलिए बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर बी राजेंद्र ने एक पत्र जारी कर यह कहा है कि लघु हस्ताक्षर के द्वारा कोई भी कर्मी अपना जो है रिसीविंग नहीं दे, अपना वहाँ पे स्पष्ट हस्ताक्षर करे ताकि पहचान में आ सके कि किन कर्मियों द्वारा, किन कर्मचारियों द्वारा, किन अधिकारियों द्वारा यह रिसीविंग संबंधित व्यक्ति को दिया गया है, उनके मामले क्या है, समाधान हुआ तो क्यों नहीं हुआ। ये सभी बातों को लेकर एक नया सर्कुलर पत्र के माध्यम से आया है। पत्र के माध्यम से कहा गया है बिहार सरकार के जितने भी विभाग के अध्यक्ष हैं, विभाग के हेड हैं, उन सभी को पत्र लिखकर कहा गया है पावती रसीद के संबंध में कि पावती जो है तुरंत दे दी जाए। इसका एक मॉडल भी विकसित करने का निर्देश इस पत्र के माध्यम से दिया गया है और इसमें कहा गया है जो मॉडल है वो दो तरह का है, एक प्रपत्र 1 और एक है प्रपत्र 2। प्रपत्र 2 जो होता है वो जो बहुत सारे लोग जो है अपने मामले को डाक के द्वारा संबंधित कार्यालय को भेजते हैं, तो जो चीज़ें डाक के द्वारा भी आता है उसको भी पावती देना है डाक के माध्यम से, उसका भी जो है प्रपत्र जारी किया गया है। रिसीविंग देने का प्रपत्र जारी, आप किसी भी कार्यालय जाते हैं तो अब आप इस प्रपत्र के द्वारा जो है आप रिसीविंग ले सकते हैं। दो तरह से हम अपने आवेदनों को पत्रों को संबंधित कार्यालयों को देते हैं। जब हमें कोई समस्या होती है, हम अपने समस्याओं के समाधान हेतु जब कार्यालय जाते हैं तो अपनी समस्याओं को लेकर आवेदन देते हैं, लेकिन हम लोगों को रिसीविंग नहीं दिया जाता है। बार बार आवेदन देने के बाद भी हमारे पास प्रमाण नहीं रहता है कि हम संबंधित विभाग के हेड कार्यालय में या जिला कार्यालय, प्रखंड कार्यालय में कुछ दिए हैं। उसका प्रमाण नहीं रहने के कारण कर्मचारियों का मनमानी लगातार जो है आम लोगों पर बना रहता है, छोटे कर्मचारियों बना रहता है, क्योंकि उनके पास उस कार्यालय में समर्पित करने का जो आवेदन था उसका कोई प्रमाण नहीं रहता है। तो इन सभी चीज़ों को लेकर जो बड़ा अपडेट आया है, बिहार सरकार के जो सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव जो है डॉक्टर बी राजेंद्र, उन्होंने पत्र जारी कर यह कहा है कि प्रपत्र 2 प्रपत्र 1 जो है इसके तहत जो है एक मॉडल विकसित करने का निर्देश दिया जा चुका है। इस मॉडल में जो है प्रपत्र के माध्यम से सभी संबंधित कार्यालय रिसीविंग देंगे और जो नहीं देंगे, अगर कोई शिकायत मिलता है तो उन पर विधि सम्मत जो है विभागीय कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। तो ये सभी मामले हैं। अब आप जो है किसी भी कार्यालय में, सरकार के किसी भी कार्यालयों में अगर आप जाते हैं और अब अपने समस्याओं को लेकर आवेदन देते हैं, जो भी चीज़ देते हैं, तो आप यह प्रपत्र 1 और प्रपत्र 2 के सहारे आप वहां से रिसीविंग ले सकें ताकि आपके मामले का समाधान हुआ नहीं। कानून तो बन गया है, लगातार लोकायुक्त तो फिर प्राधिकार क्या क्या सभी चीज़ें हैं, लेकिन जो नीचे स्तर की चीज़ें हैं वो समस्याओं से ग्रसित है, वहाँ पे समाधान नहीं मिलता। और उसकी सबसे बड़ी बात थी रिसीविंग का नहीं होना। हम अपने आवेदन तो चैनल के माध्यम से देते हैं, लेकिन जो जिला और प्रखंड का जो चैनल होता है, जो ऊपर को लीड करता है, ऊपर कार्यालयों को भेजता है, अग्रसारित करता है, वो सभी जो है यहाँ पर जो है घुलमुल नीति अपना रहे थे। अब ऐसे लोगों को सचेत हो जाना होगा। कार्यालय में जो भी छोटे कर्मचारी या फिर व्यक्ति या जनता आते हैं उन्हें रिसीविंग देने के लिए अब यह सभी कार्यालय जो है बाध्य होंगे और ऐसा नहीं करने पर जो है अगर सूचना ऊपर के स्तर से दी जाती है, राज्य सचिवालय को दी जाती है, संबंधित विभाग के राज्य स्तरीय अधिकारी को दी जाती है, तो उन पर कार्रवाई भी सुनिश्चित हो सकेगी। तो ये सभी अपडेट था, आप दे सकते हैं प्रपत्र 1 का किस तरह का रिसीविंग है, प्रपत्र 2 का किस तरह का रिसीविंग है, और अब आप जो है सीधे रिसीविंग लेकर अपनी समस्याओं के समाधान में तेजी ला सकते हैं।
आप देख रहे थे टीचर जंक्शन यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें।